हेलो एवरीवन, विशिंग यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। साल 2024 तो चला गया कुछ खट्टी और कुछ मीठी यादों के साथ। अब नए साल 2025 की शुरुआत हो चुकी है। आओ इसे हमारे जीवन का अब तक का सबसे बेहतरीन साल बनाते हैं। हम में से कुछ लोगों ने रिजोल्यूशन ले लिया होगा, शायद कुछ लोगों का धीरे धीरे बैक टू जीरो होना शुरू हो चुका होगा, बट कुछ लोग हम में से ऐसे भी होते हैं जो डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है कि रिजोल्यूशन ले लेते हैं या कोई गोल और ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं बट उसे सस्टेन नहीं कर सकते, आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये पता ही नहीं होता, या ऐसा भी हो सकता है कि हम इसके बारे में कभी सोचते ही नहीं है। हमें हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए, हमारा वाई क्लियर होना चाहिए। अगर आपका वाई क्लियर है, ये जो रिजोल्यूशन लिया है वो क्यों लिया है, ये ऑब्जेक्टिव या गोल हमारा डिसाइडेड है वो क्यों है, तो समझ लीजिए कि आपने आपका 50% रास्ता तय कर लिया है। आप विक्ट्री की तरफ ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी को उसका 10 kg वेट कम करना है 1 साल के अंदर, तो उसका वाई क्या है? फॉर बेटर हेल्थ, बेटर फिजिक, गुड लुकिंग पर्सनालिटी। सिमिलरली ऐसे ही सारे रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव्स और गोल का भी हमें वाई क्लियर करना पड़ता है। अगर आपका वाई क्लियर है तो इसके साथ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो लाइफ को बेटर बनाने में हेल्प करते हैं, जो 2025 में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेल्थ। वो कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, सही कहते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तभी तो आप बाकी कामों में फोकस कर पाओगे, तभी तो आप पूरी एनर्जी के साथ काम कर पाओगे। जैसे कि हमने पहले देखा, अगर किसी को 10 kg वेट कम करना है 1 साल के अंदर, तो उसका ऑब्जेक्टिव 10 kg ना रखते हुए उसे छोटे टारगेट में ब्रेक कीजिए। उसे महीने का टारगेट बनाइए, 15 दिन का टारगेट बनाइए कि मुझे महीने में 1 kg वेट कम करना है या 500 ग्राम वेट कम करना है, जो काफी रियलिस्टिक और अचीवेबल भी होता है। और एक बार ये छोटा टारगेट हम लोग अचीव करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बिल्ड हो जाता है। हम खुद पे भरोसा करने लग जाते हैं कि हाँ, मैं इस टारगेट को, इस गोल को, या जो हमने रिजोल्यूशन लिया हुआ है, इसे मैं पूरा कर सकता हूँ। सो हेल्थ शुड बी अ नंबर 1 प्रायोरिटी इन 2025। इसके बाद दूसरा पॉइंट है रिलेशनशिप का। इंप्रूव योर रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स, योर स्पाउस, आपके हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, आपके चिल्ड्रंस के साथ, ब्रदर एंड सिस्टर्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ। दिन का कुछ हिस्सा आप अपने फैमिली के साथ स्पेंड कीजिए। ट्राई कीजिए कि कम से कम 30 मिनट आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, स्पाउस के साथ बैठिए और डिस्कशन कीजिए कि उन्हें क्या लगता है, क्या चीजें हमें और करनी चाहिए, या काफी बार हमारे बीच में मनमुटाव होता है, उसे क्लियर कीजिए। स्पेशली पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में जो जनरेशन गैप आता है, हमारी थॉट प्रोसेस और उनकी थॉट प्रोसेस मैच नहीं करती है, तो एक दूसरे को समझिए। आजकल तो वो फैड चल रहा है मिलेनियल, जेन जी, जेन अल्फा, और अभी तो जेन बीटा भी आ चुका है। तो सबकी थॉट प्रोसेस अलग होती है। एक दूसरे को समझ के ही हम हमारे रिलेशन आगे आसान और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। रिलेशनशिप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है खुद के साथ रिलेशनशिप अच्छी और मजबूत बनाना। आप कोशिश कीजिए कि हफ्ते में कम से कम आधा घंटा खुद के लिए निकालिए और खुद शांति से बैठ के सोचिए कि मेरे लाइफ में जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स है, पर्पस है, क्या मैं उस सही दिशा में जा रहा हूँ या जा रही हूँ? मुझे कुछ एडिशन या चेंजेस करने की जरूरत है? मैंने क्या अच्छा किया है अब तक? क्या मैं अच्छा कर सकती थी या कर सकता था? इसके बारे में सोचिए और खुद के साथ ही अपनी रिलेशन बिल्ड कीजिए। क्योंकि दोस्तों, हम किसी और के साथ झूठ बोल सकते हैं, हमारे खुद के साथ नहीं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है करियर का। हम में से कुछ लोग अर्ली 25 में हो गए, 30s में हो गए, मिड 30s में हो गए, जो चाहते हैं कि उनका करियर ग्राफ कंटिन्यू ग्रो करे, एक अच्छा शेप ले। जो लोग 35 प्लस है, 40 है, 45 तक है या 50 के है, ये लोग मेजरली सीनियर पोजीशन पे होते हैं, या इनका एस्पिरेशन होता है सीनियर पोजीशन लेना या टीम हैंडलिंग करना या बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करना। आपके करियर रिलेटेड जो भी एस्पिरेशन है इन 2025, आप उस पर फोकस कीजिए। उसे किस तरह से आप अचीव कर सकते हैं, इस पे ध्यान दीजिए। क्या स्किल रिक्वायर्ड है, इस पे फोकस कीजिए और उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। कुछ लोगों का खुद का बिजनेस होगा जिसे एक्सपांड करना चाहते होंगे, तो आपको उस चीज के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए और उस गोल को आप पूरी शिद्दत के साथ उसके पीछे लगे रहिए और अचीव कीजिए। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको इस साल 25 बुक या 30 बुक रीड करनी है, हाँ, बट हो सके तो आप रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ये हमें लाइफ पर्पस क्लियर करती है, हमें बेटर क्लैरिटी देती है। हार्ड कॉपीज आर बेस्ट,
बट अगर आपको पॉसिबल नहीं है हार्ड कॉपीज पढ़ना, बुक किताबें पढ़ना, तो आप किंडल पे रीड कीजिए, आप लाइब्रेरी जाके रीड कीजिए। अगर ये भी नहीं हो सकता है तो बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स है जहाँ पर बुक्स फ्री में अवेलेबल होती है, आप वो भी रीड कर सकते हैं। इनिशियली आप स्टार्ट कीजिए 1 से 2 पेजेस के साथ में। अगर आप 1 से 2 पेज भी नहीं पढ़ सकते तो ट्राई कीजिए कि कम से कम आप 2 पैराग्राफ तो पढ़ लीजिए, जिसे हार्डली कुछ मिनट ही लगते हैं। धीरे धीरे इस चीज की आदत पड़ जाती है और हम लोग 2 से 5 पेज और काफी हद तक पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। रीडिंग के अलावा और भी कुछ हॉबीज है, लाइक किसी को इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद होता है, गिटार, तबला, पियानो, कैशियो, हारमोनियम, आप वो भी कर सकते हैं। किसी को स्विमिंग पसंद होती है, आप उस पर भी फोकस कर सकते हैं और सेल्फ इंप्रूवमेंट में ये काफी हेल्प करते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 5th पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइनेंस। हम में से बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है या पैसा मुझे इंपॉर्टेंट नहीं है। हर किसी को पैसा इंपॉर्टेंट होता है। सो ट्राई टू इम्प्रूव योर फाइनेंशियल कंडीशन इन 2025। अगर आप 2000 रुपए सेव कर रहे हैं तो उसे कोशिश कीजिए 2200 या 2500 सेव करने का। अगर आप 10,000 सेव करते हो तो ट्राई कीजिए इसे 12 या 15,000 सेव कैसे कर सकते हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ना ही मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूँ। हाँ, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप किसी अच्छे और जेन्युइन फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लीजिए और उसके साथ में बैठ के ये डिसाइड कीजिए कि आप अपनी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेक आवर लाइफ बेटर। 2025 में अगर हम इस पे काम करते हैं तो डेफिनेटली आई एम कॉन्फिडेंट कि हम सब लोग 2025 के अंततः एक बहुत सक्सेसफुल एज ए ग्रेट पर्सन बन के उभरेंगे। हम इन्फोइज में काफ़ी अच्छे और इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे और आगे भी हम सब मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें ऐड करना चाहिए 2025 में, प्लीज कमेंट कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर और जल्दी मिलते हैं।